Sir. Yeah, so today we are going to learn how to make different shapes and drawings on our web page. So everyone can see this on your desktop, a rectangle and a circle with a Yes, sir. border. Sir, I Yes, can sir. only see a circle, not a rectangle. Okay, so download the file again if you can. Okay, sir. Hello? Okay, sir. Yeah, so rest everyone can see a rectangle and a Yes, circle, sir. Yes, sir. square and a circle. Yeah, sorry. Huh. So this all is done using JavaScript. Everyone remembers JavaScript? सबको याद है ना JavaScript Sir. क्या था? Yes, sir. Sir. So everyone open the code and see the screen. See my screen. I'll explain you each and every part. So देखो, first of all body सबको पता है क्या होता है ना? हाँ. हाँ, so Sir. body को here we have a background color में bluish color है. So यहाँ पे मैंने color डाला है एक AFF करके. Can everyone see this? Yes, sir. Yes, sir. Sir. या सो बैकग्राउंड में कलर डालना होता है तो हम लोग बीजी कलर इज इक्वल्स टू ये करके डाल सकते हैं. दिस इज एन ऑल्टरनेटिव डायरेक्टली डालने के लिए. एवरीवन अंडरस्टूड बैकग्राउंड ये बॉडी में कलर Yes, कैसा sir. है? हाँ, Yes, sir. sir. या सो देन आई हैव एन H1 टैग. H1 टैग याद है ना सबको? Yes, sir. So H1 Yes, tag, sir. I have written my drawing. You can write anything. Then comes the main part, canvas. So every time, whenever you want to draw some shape or something, you have to make a canvas in it. Or in this canvas, you have to draw. You have to open the tag. This is a tag. Canvas open and close. सब लोग को दिख रहा है ओपन किया है और क्लोज किया है. Yes, sir. sir. Yes, sir. अभी इसके अंदर का एक्सप्लेन यू. आईडी सो यूनिक आईडी दिया है उसको इमेज IMG कैनवास करके. देन विड्थ और हाइट दी है. सो ये जो मेरा जो कैनवास है ना जिसपे मैं ड्राइंग करूंगा उसका विड्थ है 600 और हाइट है 400. सब लोग समझे इतना? हाँ, sir. Yes, sir. और ये बॉर्डर दिख रहा है सब लोग को? बॉर्डर दिख रही है यहाँ पे पेज पे? Sir. तो बॉर्डर क्या होता है? एक स्टाइलिंग है ना, इसको CSS बोलते हैं. सो दिस इज द बेसिक पार्ट. सो दिस इज अ स्टाइल मीन्स दिस इज अ स्टाइलिंग गिवन टू दिस कैनवास. सो वी राइट स्टाइल इज इक्वल टू बॉर्डर और बॉर्डर 2 पिक्सल मतलब ये विड्थ ऑफ द बॉर्डर है 2. अभी मैं इसको समझो 55 कर दूंगा ना तो इतना बहुत बड़ा हो जाएगा. देखो दिख रहा है सबको डिफरेंस? Yes, sir. Yes, हमें sir. कौन सा भी नंबर मतलब दे सकते हैं ना हाँ, उसको. जितना बड़ा विड्थ ये फर्स्ट जो है ना वो क्या है? विड्थ ऑफ द बॉर्डर है. अभी आपको जितनी बड़ी बॉर्डर देनी है उतनी बड़ी बॉर्डर दे सकते हो. ओके. और Sir, फिर PX मतलब px इज द पिक्सल मतलब सेंटीमीटर भी दे सकते हो. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सेंटीमीटर भी दे सकता हूँ. देखो इतना बड़ा हो गया. पिक्सल मतलब वो एक मेजरमेंट है जो इसमें यूज होता है. px यूज करते हैं या फिर सेंटीमीटर भी समझो हम लोग 1 सेंटीमीटर यहाँ पे यूज करते हैं. सो देखो छोटा हो गया. दिख रहा है सबको? yes, sir. Okay, Yes, now sir. black क्या है? Black is the color of the border. Now if I'll give red, so ये देखो So we red हो can जाएगा. give any color. Yeah, you can give any color. Okay. So ये black Sir, color where, है. in the place of that BG color is equal to that code, हाँ. we can write the name of the color also. Yeah. See this. We can write the color name also. Means the basic color name चाहिए ना तो फिर you can write that also. मैं मेरे को basic color चाहिए अगर, so I can write that. Okay. Okay, sir. देन 1 सेंटीमीटर समझो ब्लैक समझो. सॉलिड मतलब क्या हुआ? ये एकदम डार्क है ना मतलब डॉटेड नहीं है, प्लेन लाइंस है. प्लेन लाइन है ना सॉलिड. Yes, सो sir. दिस इज कॉल्ड सॉलिड मींस डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन, नो डॉटेड, नो कर्व्स एंड नथिंग. ओके. तो सब लोग समझ गए ये रेक्टेंगल कैसे बनाया और इसको बॉर्डर Yes, कैसे sir. दिया? कैन Yes, sir. Yes, sir. ओके. सो नाउ कम्स हम लोग ने सर्कल. तो हम लोग ने HTML में लिखा नहीं, हम लोग ने स्क्रिप्ट में लिखा है. जो सर्कल और रेक्टेंगल ड्रॉ करना है हम लोग को वो हम लोग को स्क्रिप्ट के अंदर लिखने का, जावास्क्रिप्ट में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को सर्कल और ये स्क्वायर किधर ड्रॉ करना है? कैनवास के अंदर ड्रॉ करना है ना. हम लोग ने जो कैनवास Yes, बनाया sir. तो उसके लिए हम लोग कैनवास को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? आईडी से. Yes, sir. So now we will declare a variable named as variable canvas. So and then document dot get element by ID img canvas. So now what will happen? We will get the access to this canvas item.
सो हम लोग के जो HTML जो कैनवास टैग है ना, we will get the access to this canvas. Now we can do anything we want in this. We can draw circle, rectangle, square, anything. Understood this line, first line? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So now comes one more part. So this is a 2D drawing. Everyone understand ये 2D drawing है ना? हाँ, sir. Yes, sir. तो अभी इसको कैनवास तो मिल गया, लेकिन we have to make it understand that it's a 2D drawing. So I want to make a 2D diagram on this. So I will write as variable CTX. यहाँ पे तुम लोग कुछ भी लिख सकते हो, CTX या context या anything. Variable name है ये. You can write any variable name. Is equals to ये जो कैनवास, मतलब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये जो हम लोग का कैनवास है उसमें डॉट गेट context 2D. It means that I want to draw a 2D diagram on it. So get the data from, I want this access to draw a 2D diagram. Everyone understood this much? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So now we have the access to draw a 2D diagram on this canvas using CTX. So अभी जो भी हम लोग करेंगे ना वो CTX variable से करेंगे. Okay. Yes, sir. Yes, So sir. now comes the part CTX dot fill style. Fill style क्या है? Color है. For example, if I will give white here, so ये जो भी है इसके white color हो जाएंगे. So हम लोग को ये डायग्राम को जो भी कलर देना है ना वो यहाँ पे लिखने का fill style. Okay. So ये स्टैंडर्ड है, ये सेम वे में लिखना चाहिए, S कैपिटल F स्मॉल ऐसे सेम वे में. So हम लोग को लिखना है CTX, मतलब जो हम लोग को एक्सेस मिला है डॉट, जो भी हम लोग इस पे डायग्राम बनाएंगे उसका डॉट फिल स्टाइल, मतलब CTX डॉट फिल स्टाइल इज इक्वल्स टू द कलर दैट वी वांट टू गिव. ओके. नाउ Yes, sir. first of all, your second line is fill rect. Rect means a rectangle. Okay. So fill rect means what? कि fill मतलब क्या हुआ कि जो कलर मैंने दिया हुआ है ना, मतलब यहाँ पे जो fill style में जो कलर डिक्लेयर किया है ना मैंने, fill rectangle मतलब it will make a rectangle and it will fill the color which I have described already. Okay. इतना समझे fill rect क्या होता है? हाँ, sir. Now, what is this 10, 10, 100, 100? So, this 10 is the position of x-axis, second is the position of y-axis, third is the length, and second is the width. Okay, so for example, I'll put x-axis as 80. So, देखो नीचे चला जाएगा rectangle. दिख रहा है सबको? Yes, sir. अभी Yes, मैं sir. 60 डाल रहा हूँ तो और शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड पे. सब लोग को दिखा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके. और ये देखो एक्स वाई एक्सिस समझ गए. अभी मैं इसका समझो देता हूँ 160. सो दिस विल लुक लाइक अ रेक्टेंगल. एंड इफ आई वांट स्क्वायर, तो स्क्वायर का सब लोग को पता है ऑल साइड्स आर सेम. Yes, sir. तो दोनों साइड का मेरे को सेम देने का, इट विल बिकम स्क्वायर. तो सब लोग ये समझे रेक्टेंगल कैसे बना और उसके अंदर व्हाइट कलर कैसे हुआ. Yes, sir. सो देखो अच्छा। यहाँ तक इसमें क्या हुआ, यहाँ तक ये प्रिपेयर हो गया कि मेरे को रेक्टेंगल बनाना है, उसका पोजीशन क्या है, उसका साइज क्या है, उसका कलर क्या है. लेकिन बनाने के लिए मेरे को लिखने का CTX डॉट बिगिन पाथ, मतलब इट विल स्टार्ट ड्राइंग. व्हेन आई कॉल दिस फंक्शन, दिस इज अ फंक्शन. whenever there is two brackets ना ऐसे open or close, it means that this is a function. So whenever I call CTX dot begin path, मतलब इसके ऊपर मैंने जो भी लिखा है ना वो मेरे को ड्रॉ करो. अभी सब लोग समझे ये? Yes, sir. Yes, तो sir. हाउ टू ड्रॉ रेक्टेंगल समझ गए तुम लोग? Yes, sir. Yes, सर sir. अगर ट्रायंगल बनाना रहेगा तो 3 साइड्स के नहीं, ट्राइंगल के लिए डिफरेंट है. ट्राइंगल इज अ डिफरेंट. अभी हम लोग सर्कल और रेक्टेंगल करते हैं, फिर वी कैन मेक ट्राइंगल आल्सो. ओके. ओके सर. सो रेक्टेंगल समझ गए. हाँ, Yes, sir. sir. नाउ विल कम टू दिस सर्कल. सो देखो सर्कल कैसे आर्क से बनता है ना, साइड से तो बनता नहीं है. Yes, sir. Yes, So sir. to make a circle, we need to call a function called arc. और उसके अंदर हम लोग को देखो 200 क्या है? This is the position. मतलब Position of x, X and Y. yeah, perfect. Position of x and y. So every time for मतलब arc में, मतलब when we draw a circle ना उसपे पहले position आता है. Okay. And then 50 is the radius. So I've written here also 50 is the radius, मतलब size. मतलब अभी मैं 90 कर रहा हूँ तो circle बड़ा हो जाएगा. Okay. Everyone understood this much? Yes, 50. sir. Yes, sir. और 0 मतलब क्या? 0 means it what where it should start. मतलब सर्कल हम लोग 0 डिग्री से स्टार्ट करते हैं, 360 पे खत्म करते हैं ना. हाँ. Yes, When sir. we draw a circle with a rounder compass, so we start from 0 degree and we draw 360 degrees.
And what is 360 degree? 360 degrees 2 pi. Yes, sir. सब Yes, लोगों को पता है ना 2 pi. हाँ. So okay, so similarly हम लोग को सेम वे में लिखना है 0 से 2 pi. So math.pi लिखने का. So it means pi that we draw that we write normally, and into 2 means 2 pi. If I don't write into 2, it will draw till pi only. See half circle, semi circle दिख रहा है? हाँ. Yes, sir. Yes, So sir. into 2 Yes, किया तो sir. 2 pi. If I don't want to start it from 0, so I'll start from 45. So देखो थोड़ा पार्ट इधर से निकल गया. Sir. ओके, सो ये समझ गए ये लाइन का मतलब. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके चलो मैंने आर्क तो बना लिया, लेकिन ये फिल मतलब क्या हुआ? ये जो मैंने कलर ये स्टार्टिंग में जो फिल स्टाइल किया था ना, यहाँ पे तो क्या था कि फिल रेक्टेंगल डायरेक्टली मेरे पास एक फंक्शन रेडी है, बट योर आई डायरेक्टली राइट आर्क ना, सो इट मीन्स दिस मेक्स एन आर्क. So in that arc, I want to fill the color. So I have to write fill function. Everyone understood this? Yes, sir. Okay. Yes. So इतने पार्ट में, so if I remove this now, so इतने पार्ट में हम लोग ने क्या बनाया? एक व्हाइट स्क्वायर बनाया और एक व्हाइट रेक्टेंगल अरे सर्कल बनाया. ओके. नाउ अभी देखो व्हाइट सर्कल है, लेकिन उसको मेरे को बॉर्डर देनी है ब्लैक कलर की. सो दिस इज द वे. सो बॉर्डर के लिए हम लोग एक स्ट्रोक मारते हैं ना, बॉर्डर के लिए हम लोग बॉर्डर आउटलाइन देते हैं. Yes, sir. Yes, sir. So to make an outline, so this is the color. So I can write black also here simply for your understanding. It won't make a difference. So stroke style, देखो fill style का मतलब क्या था कि मेरे को डायग्राम के अंदर क्या कलर डालना है, और स्ट्रोक स्टाइल मतलब क्या हुआ कि स्ट्रोक का मेरे को क्या कलर चाहिए, जो मैं स्ट्रोक डाल रहा हूँ ना उसका मेरे को क्या कलर चाहिए. ओके. So once I write this, now when I do begin part, so it will start drawing a stroke. But where to draw? So it should draw on the arc. मतलब ये जो सर्कल बनाया वही आर्क पे होना चाहिए, उसके बॉर्डर पे. So उसका भी ये सब पोजीशन सेम ही रहेगा. मतलब 200 मतलब पोजीशन सेम होनी चाहिए, बाद में रेडियस सेम होना चाहिए, स्टार्टिंग और एंडिंग भी सेम होने चाहिए. So यहाँ पे देखो if I do half pi ना मतलब पाई तक, तो देखो हाफ ही बॉर्डर हुआ. सब लोग को दिख रहा है? Yes, sir. So सब लोग को समझा ये कैसे हुआ? Yes, sir. ओके. और ये ctx डॉट स्ट्रोक करेंगे ना, सो इट विल ड्रॉ स्ट्रोक. Okay, एवरीवन sir. अंडरस्टूड ये स्ट्रोक कैसे हुआ? कुछ डाउट है Yes, sir. किसको भी? No, sir. अगर रेक्टेंगल पे करना रहेगा तो वो ये पूरा नीचे लिखेगा ना. हाँ. सो one minute I'll show you. सो रेक्टेंगल पे स्ट्रोक देना है ना, सो सिंपली हम लोग यहाँ पे रेक्टेंगल था. ओके. यहाँ पे वी कैन राइट ctx डॉट स्ट्रोक रेक्ट, और यहाँ पे सेम जो हम लोग ने, क्योंकि सेम पोजीशन पे चाहिए ना हम लोग को, ये सेम पोजीशन पे दे देंगे. दिख रहा है सबको? आगे दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, so everyone understood how to give a stroke. मतलब रेक्टेंगल पे स्ट्रोक देना है तो डायरेक्ट स्ट्रोक रेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन सर्कल पे देना हो ना, so we have to do it differently. Everyone understood? किसको डाउट है? Sir, we Sir, can if you increase the can show pixels the of the stroke. आवाज कट रहा है, क्या बोल रहे हो? Sir, we can increase the pixels of the stroke, means make it more stronger. No, stronger, no. So yeah, okay, like this if you want to say then we can do. पर यहाँ पे width स्टोर्ड हो रही है, तो इसका width है वो मतलब फिक्स है. स्ट्रोक का always width is fixed. So stroke is a line, just a line. What does stroke mean? Stroke means a line ना. Yes, sir. Okay, sir. Yes, sir. So like that. समझे सब लोग? Yes, sir. किसको कुछ डाउट है? एक बार गो थ्रू करो, एक बार वापस रीड करो. कुछ डाउट है किसको? Sir, stroke. हाँ स्ट्रोक क्या? If you can show. आवाज क्या बोल रहे हो ऋषभ? If you can show the stroke. Okay, so so I'll explain the stroke of a circle. So first of all, I need to mention the stroke styles. What is stroke style means? The color of the stroke. So I have mentioned stroke style as black right now. If I put as red, so it will give me red background. Because दिख रहा है difference? Red color दिख रहा है यहाँ पे Yes, circle sir. पे. Yes, sir. So I put red. So when I write begin path,
it means that it has to make the stroke. It has to begin the stroke. And where I want to draw a stroke, so I want to draw a stroke where the circle is made. So same properties of the circle, मतलब उसके border पे हम मेरे को देना है. So I have to provide the same property. Okay. And once I define everything, then I will tell that okay, ctx dot stroke function. It means that अब तक मैंने जो भी stroke के लिए बोला है कि start the stroke, then give the color as red, where I want to put. So when I write this, it combines all the things and it does it on the web page. Okay, sir. Sir, and one more doubt was there, sir. How do we get the background of Background of this whole body. this? Yes, sir. So see, wherever you open the body tag, now there we get the background. So bg color is equals to, and open the inverted commas and write the color. Directly write the color also you can write. See. Okay, sir. Thank you. So we can directly write the color. Okay. Everyone understood this? Yes, sir. Okay. So now we'll do the second part. That is click to draw. Means whenever we click, it should draw. Okay. And it gives us a random color. First में हम लोगों ने क्या किया कि particular same colors आ रहे थे. But we want to give random colors every time it opens. Any guess how can we do that? Random color आ देखो. Whenever I click, it gets random color. सर जैसे हम लोग ने पिछली बार वो सेशन में किया था रैंडम नंबर. हाँ. So देखो. सर ये हाँ. कैसे करना है? Yeah, I'll explain you. So देखो ये जो कलर होता है ना वो हम लोग ने कैसे सीखा है कि ये रेड वेड पर जो एकदम माइक्रो मतलब एक कलर्स के बहुत सारे शेड्स होते हैं. एवरीवन नो दैट. सब लोग को पता है ना बहुत सारे शेड्स होते हैं कलर के. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. So whenever we want to give a particular shade now, so we don't write ke light blue, pink, baby pink color or something like that. We give a hexadecimal means we give a number. For example, just a second. I'll open 5.1. Sorry. Everyone open 5.1. Not the click to draw. Just open 5.1. इस पे समझाया गया है. सब लोग ने ओपन किया 5.1. Did everyone open 5.1? Yes. Yes, sir. Okay. So देखो इतना तो सब लोग को समझा होगा ना. ऑन देखो ये समझा बैकग्राउंड कलर ये कैसा आया. If I give light blue, चलो I Yes, sir. Yes, sir. light Yes, sir. blue. Okay. So I'm giving the color as light blue. H1 tag, then canvas, ID, height, weight, and border. Okay. सर तो वो लाइट ब्लू में स्पेस देंगे तो नहीं चलेगा? नहीं तो उसको पता नहीं चलेगा. देखो मैं ये आपके सामने ट्राई करता हूँ लाइट और ब्लू. तो ब्लू कलर वो बाद में डिटरमाइन करता है. उसको लाइट समझ में नहीं आता है कि लाइट कौन सा कलर है. अच्छा ओके सर. ओके. सो सब लोग ये समझे हाइट वेट्स क्या हुआ, बॉर्डर कैसे आया, ब्लैक क्या है, 2px क्या है. Sir. ओके. Yes, sir. सो नाउ हम लोग को क्या चाहिए कि हम लोग जब भी क्लिक करें ना तभी वो सर्कल आना चाहिए. नॉट रेडीमेड नहीं आना चाहिए. व्हेनेवर वी क्लिक ना तभी आना चाहिए सर्कल. बराबर. हाँ. तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ने यूज किया है. कैसे रहता है वो. On click. ओके On click. परफेक्ट. सो देखो ऑन क्लिक ड्रॉ और उसके अंदर ना ये इवेंट. व्हाट इज दिस इवेंट. दिस इवेंट इज मैंने जो माउस लिया और वो जो क्लिक किया ना जो मेरा माउस का एरो इधर है. फॉर एग्जाम्पल ये प्रोग्राम के नीचे मेरा माउस का एरो है. तो जैसे मैं क्लिक करूंगा ना सो वो इवेंट मतलब इवेंट में वो पोजीशन पास करेगा कि मेरा माउस किधर है. मतलब ये स्क्रीन पे लेफ्ट साइड से 200 के ऊपर से 50 की पोजीशन पे है. सब लोग समझते हो ना. एक्स एक्सिस वाई एक्सिस. Excuse me, sir. sir. क्या बोल रहे हो. Excuse me, sir. Okay, I'll explain once again. So on click, everyone understood on click पे क्या होता है. Sir, वो फिर से रखना on click वाला. या हाँ. So ये देखो कैनवास बनाया. Sir. अभी या अगर if I want to do that left click करके वो जो dragging option होता है तो what can we do? क्या बोल रहे हो. आवाज नहीं आ रहा आपका. बैकग्राउंड वॉइस. Sir, can you please send the drive link again? Okay. Rishabh, what were you asking? Sir वो left click करके वो जो drag करता है ना so how do we do that?
ओके सो ड्रैग करके वो जो ऑटोमेटिक होता है वो ना, आई विल एक्सप्लेन दैट्स द फोर्थ और फिफ्थ पार्ट. तो पहले ये समझ लो एंड दैट्स ओनली अ सिंपल थिंग. ओके ओके सर. सो अभी सब लोगों हम लोग को ये प्रोग्राम में क्या चाहिए कि व्हेन आई क्लिक ऑन, मैं ये बॉक्स के अंदर जब भी मैं क्लिक करूँ ना, सो व्हेनेवर आई क्लिक इनसाइड दिस बॉक्स, सो यहाँ पे मेरा सर्कल ड्रॉ होना चाहिए. सब लोग को पता है सर्कल तो कैसे ड्रॉ होता है, सब लोग को आता है ना. हाँ सर. सर. Yes, पर अभी मेरे को ऑन क्लिक मतलब मैं जब भी क्लिक करूँ ना और वही पोजीशन पे मैं समझो ये एरो में यहाँ पे कॉर्नर में क्लिक कर रहा हूँ ना, सो यही पोजीशन पे मेरा सर्कल ड्रॉ होना चाहिए. सो उसके लिए कंप्यूटर को क्या रिक्वायरमेंट रहेगा कि व्हाट इज द पोजीशन वेयर यू वांट टू ड्रॉ, बराबर. यस सर. तो वो पोजीशन है ना, हम लोग का जो माउस है ना, वो माउस का जो एरो है ना, एरो जो पोजीशन पे होगा ना, वो पोजीशन हम लोग को वो फंक्शन में पास करनी पड़ेगी. फॉर एग्जांपल हम लोग का जो फर्स्ट फंक्शन था ना, उसमें मैंने क्या किया था कि डायरेक्टली पोजीशन 200 दी थी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस. सब लोग को समझ गए थे ना ये. Yes, sir. Yes. Yes, sir. लेकिन अभी मेरे को क्या चाहिए कि वेर एवर आई क्लिक द माउस ना, वो पोजीशन पे मेरा वो होना चाहिए, सर्कल ड्रॉ होना चाहिए. सो उसके लिए मेरे को वो पोजीशन, वो फंक्शन को सिंपली पास करने की, वो वहां पे ड्रॉ करेगा. उसको तो प्रॉब्लम है नहीं कुछ, हम लोग जो पोजीशन देंगे वो पोजीशन पे ड्रॉ करेगा. ओके सो ये पोजीशन कैसे पास करने का, सो हम लोग देखो ड्रॉ फंक्शन कॉल करते हैं ऑन क्लिक पे, और ये इवेंट करके पास करते हैं. व्हाट इज दिस इवेंट? इवेंट इज नथिंग बट द पोजीशन ऑफ आवर माउस. सो व्हेनेवर आई क्लिक यहाँ पे ये ना, तो ये माउस का जो पोजीशन था ना वो पास करता है कि वाई एक्सिस से इतना, एक्स एक्सिस से ये पोजीशन पे ये यूजर ने क्लिक किया है. ओके यस सर. नाउ वी गो टू द ड्रॉ फंक्शन. सो ई मतलब ये इवेंट जो पास किया ना, उसका शॉर्ट फॉर्म हम लोग ने ई, मतलब वो वहां से दे रहा है पर यहाँ पे वो एक्सेप्ट करना चाहिए ना कुछ. तो अभी ये इवेंट में वो सब डिटेल्स एकदम गैदर करके वो पास कर रहा है ड्रॉ में. सो यहाँ पे जो फंक्शन ड्रॉ है ना, वो उसको क्यूमुलेट कर रहा है और उसको ई करके वो एक्सेप्ट कर रहा है कि ई वेरिएबल में मेरा सब ड्रॉ सेव हो गया. ओके ओके सर. देन यहाँ पे देखो ये कैनवास, समझ ये क्या है, ये कैनवास, वेयर कैनवास. सर वो एक वेरिएबल है ना बड़ा वाला वो. ओके सो ये उसका एक्सेस मिल गया. फिर CTX क्या है? Text. ओके सो 2D डायग्राम जो ड्रॉ करना है उसका एक्सेस. ओके सो अभी देखो वो CTX हो गया, पर अभी देखो मैं क्या चाहता हूँ कि ये मेरे को खाली ये रेक्टेंगल के अंदर क्लिक करूंगा उसमें आना चाहिए. यहाँ पे जो साइड में क्लिक करो तो तभी सर्कल ड्रॉ नहीं होना चाहिए, बराबर. So for that what I need that I want to get the bounding, मतलब I want to get the details. मतलब ये जो हम लोग ने यहाँ पे कैनवास में लिखा है ना, width 600 और height 400 सॉरी. So I want to get the details, मतलब वो मेरे प्रोग्राम को समझ में आएगा कि ओके जब भी ये हाइट 600 होगा और हाइट 400 होगा और width जब 600 होगा, उसके अंदर किसी ने क्लिक किया तो ही मेरे को लेना है, वरना मेरे को कुछ करना नहीं है. सब लोग समझे ये मेरे को क्यों चाहिए? यस सर. सो ये कैसे मिलता है? Explain again. सर. या श्योर. हाँ सर यहाँ पर फंक्शन हमने निकाल दिया, हाइट 600, हाइट 400 और विड्थ 600 ये निकाल दिया, तो वो पूरे स्क्रीन को करेगा? नहीं, वो बाद में ऑटोमेटिकली एक पर्टिकुलर सर्कल देखो मैंने निकाल दिया और देखो बाद में बाय डिफॉल्ट एक थोड़ा सा पार्ट करके करेगा. ओके यस सर. और सो ये मैंने हाइट विड्थ दिया, और हम लोग को अगर फुल स्क्रीन करना है ना तो यहाँ पे मेरे को 100% लिखने का और हाइट भी 100%. सो व्हाट डज इट मीन कि पूरा स्क्रीन का मेरा साइज हो. ओके सॉरी. सो वी नीड टू गिव द सेंटीमीटर या फिर पिक्सेल्स में कि हम लोग को क्या पिक्सेल्स पे चाहिए. ओके यस सर. ये 100 Sir, your voice is not coming. Sir, you're not audible. सर आपका आवाज नहीं आ रहा है. Your voice is not coming. You are not audible. hello am I audible? Yes, sir. Yes, Yes. sir. Sir, now you are audible.
Yes, sir. सो एवरीवन अंडरस्टूड हाइट विड्थ का क्या था सीन? Yes, sir. तो अभी मेरे को जो मैं क्लिक करूँ ना, अगर रेक्टेंगल के अंदर हुआ तो ड्रॉ करो सर्कल, वरना कुछ मत करो. सो ये कैसे होगा? सो मेरे को ये कैनवास से हम लोग को डिटेल्स मिल गई. अभी ये देखो, ये जो है ना, ये कीवर्ड है, वो याद रखना है, फंक्शन है गेट बाउंडिंग क्लाइंट रेक्टेंगल. व्हाट डज दिस मीन? कि गेट मतलब आई वांट टू गेट द रेक्टेंगल, क्लाइंट का जो रेक्टेंगल है, मतलब ये जो मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया उसका बाउंडिंग डिटेल्स, मतलब उसकी हाइट और विड्थ. मतलब ये बाउंडिंग क्या होता है? स्क्वायर होता है ना उसका, मतलब लिमिट्स क्या है, बाउंड्स क्या है, बाउंड्स. एवरीवन अंडरस्टैंड व्हाट इज बाउंड्स? Yes, sir. sir. हाँ, सो दिस इज कैनवास. मतलब मेरे को पूरा कैनवास की डिटेल्स मिल गए, और उसमें से मेरे को आई वांट टू गेट द बाउंडिंग डिटेल्स ऑफ द क्लाइंट रेक्टेंगल. द क्लाइंट ने, मतलब हम लोग जो ड्रॉ कर रहे हैं, हम लोग क्लाइंट है. सो क्लाइंट का जो रेक्टेंगल है पेज पे, वेब पेज पे जो रेक्टेंगल है, उसका मेरे को बाउंडिंग डिटेल्स चाहिए. At this returns the bounding details and it is stored in this rectangle. Everyone understood this? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर हाँ सर हाँ. सर ओनली सर्कल ही क्यों ड्रॉ होता है? नहीं, रेक्टेंगल भी ड्रॉ होता है ना, सर, रेक्टेंगल स्क्वायर. पर उसका फंक्शन क्या है? मतलब आपने किस फंक्शन से किया? मतलब आपने कुछ लिखा होगा, उससे से हुआ होगा ना. ओके, एक सेकेंड, आप क्या बोल रहे हो? सी देखो, कैनवास में ना बेसिक जो होता है ना, अभी रेक्टेंगल, और अभी हम लोग ये कोर्स मतलब बेसिक का हम लोग सेमिनार कर रहे हैं, मतलब ये. सो वी नीड टू ड्रॉ द बेसिक. अभी ये रेक्टेंगल और सर्कल क्या है, उसका रेडीमेड फंक्शंस है. टू मेक अ ट्रायंगल ना, वी नीड टू ड्रॉ 3 लाइंस एंड वी टू पोजीशन इट अकॉर्डिंगली. सब लोग समझे? यस एंड Yes, sir. रेक्टेंगल और सर्कल में क्या रेडीमेड है? देखो फॉर एग्जांपल हम लोग ने किया ना रेक्टेंगल के लास्ट में हम लोग ने स्क्वायर किया. सो स्क्वायर कैसे बनाते? डायरेक्टली फिल स्क्वायर करके, फिल रेक्टेंगल करके हम लोग ने पोजीशन दे दी तो स्क्वायर बन गया था. यस सर. ओके, सो सब लोग समझे मेरा बाउंडिंग डिटेल्स कैसे मिलेगा? मतलब मेरे प्रोग्राम को कैसे समझ में आएगा कि खाली इसके अंदर ही मेरे को सर्कल्स ड्रॉ करने हैं. Yes, sir. ओके, सो ये सब डिटेल्स मेरी रेक्टेंगल में स्टोर हो गए. ओके, अभी मेरे को, अभी मैं समझो यूजर हूं एंड आई वांट टू क्लिक, आई हैव क्लिक्ड हियर. सो ये पोजीशन हम लोग को चाहिए रहेगी ना, हम लोग को सर्कल ड्रॉ करना है उसके लिए. सो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से हम लोग को पोजीशन चाहिए, बराबर? Yes, sir. या Yes, sir. हम लोग समझो, यहाँ पे क्लिक करूंगा ना मैं, सो ये पोजीशन क्या देगा? इट गिव्स द पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ माय स्क्रीन टू द, मतलब ये एक्स एक्सिस का पोजीशन इफ आई वांट. सो इट गिव्स द पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट साइड, मतलब ये हम लोग का जो रेक्टेंगल, बाउंडिंग रेक्टेंगल है ना, उसके बाहर से भी देता है. मतलब ये जो पूरा वेब पेज है ना, ये पूरा वेब पेज उसके बाहर से देगा. लेकिन मेरे को तो पोजीशन क्या चाहिए? ये इस रेक्टेंगल के अंदर की पोजीशन चाहिए ना, मेरे क्लिक की. सब लोग समझे ये? Yes, So sir. I want the position that I have clicked. समझो मैंने ये क्लिक किया. So मेरे को पोजीशन, मतलब एक्स एक्सिस का डिटेल्स क्या चाहिए कि रेक्टेंगल के अंदर कौन से कितने सेंटीमीटर, कितने स्पेस पर मेरा ये क्लिक हुआ है. सो वो कैसे होगा? दिस होल, मतलब ये देखो, ये पूरी, ये जो है, मतलब ये रेक्टेंगल के बाहर से लेके टिल दिस सेंटर का जो डिस्टेंस होगा माइनस द डिस्टेंस ऑफ दिस रेक्टेंगल. सो देखो, ई मतलब क्या हुआ? ई क्या था हम लोग का? इवेंट. ओके, इवेंट मतलब द डिटेल्स. सो क्लाइंट एक्स मतलब क्या हुआ? द एक्स एक्सिस ऑफ द क्लाइंट हु हैज क्लिक्ड. मतलब समझे ये? Yes, sir. Yes, sir. Yes. या सो मतलब ये जो एक्स हुआ ना, इसका मतलब क्या हुआ? ये डिटेल्स क्या होगी? इट कम्स फ्रॉम द स्क्रीन. मतलब मेरा एरो दिख रहा है आपको, ये जो लेफ्ट साइड है ना, मतलब ये मेरे वेब पेज के लेफ्ट साइड से लेके मैंने जहां तक क्लिक किया होगा ना, उतना डिस्टेंस, और माइनस में क्या करूंगा? रेक्टेंगल का लेफ्ट पार्ट. मतलब ये रेक्टेंगल का जो लेफ्ट होगा ना, इतना पार्ट वो कट हो जाएगा. सो मेरे को पोजीशन मिल जाएगी एक्स एक्सिस की, मेरे को कि किधर सर्कल ड्रॉ करना है. सब लोग समझे ये? अगर सर हम लोग Yes, sir. माइनस रेक्टेंगल लेफ्ट नहीं करेंगे, हाँ, सो देखो मैं दिखाता हूँ. सो ये अप्रोप्रिएट नहीं आएगा. देखो ड्रॉ तो ठीक है, होगा ही. देखो मैं जहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ ना, उसके थोड़ा ऑपोजिट आ रहा है. देखो मैंने क्लिक किधर किया और किधर आ रहा है, दिख रहा है?
यस सर। यस सर। मैं यहाँ पे समझो यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, सो यहाँ पे नीचे हो रहा है क्लिक, सब लोग समझ दिख रहे हो? Yes, यस sir. सर। So for that we need to write rectangle top and minus rectangle means the हम लोग का जो square है मतलब rectangle है वो dot left मतलब left side से। सब लोग इतना समझ गए? यस सर। So now we got the position x axis और y axis मिल गया। So हाँ, so now comes हम लोग का जो color है ना, so मैंने यहाँ पे ये क्या होता है जब ब्रेसिस होते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? सर वो एक फंक्शन होता है फिर। परफेक्ट। सो मैंने इसको क्या बोला कि ये जो फिल स्टाइल में हम लोग ने बेसिक के लिए क्या हम लोग को अगर देखो मैंने यहाँ पे रैंडम ये नहीं यहाँ पे मेरे को कलर पुट करना है तो मैं यहाँ पे व्हाइट करके भी कलर पुट कर सकता हूँ, बराबर? अरे भाई यस सॉरी। सर। ओके, सो यहाँ पे मैं व्हाइट करके, लेकिन अभी मैंने क्या बोला मेरे को एक ही कलर नहीं चाहिए यार, इट्स टू बोरिंग, आई वांट डिफरेंट कलर्स। सो डिफरेंट कलर्स कैसे आएंगे? सो दिस इज अ वे, ये रैंडम कलर फंक्शन है। सो ये क्या करेगा कि इसमें ये जो है ना ये फंक्शन में जाएगा, मतलब ये स्क्रिप्ट में ढूंढेगा कि वेयर इज दिस रैंडम कलर फंक्शन। सो यहाँ पे रैंडम कलर फंक्शन है, सब लोग को दिख रहा है ये? यस सर। तो इसमें मैंने क्या किया है, सिंपल है, अभी मैंने ना एक ही कलर रखा है। आफ्टर इन द सेकंड प्रोग्राम आई विल शो यू हाउ टू जनरेट रैंडम कलर्स। ओके, फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस फंक्शन। सो ये फंक्शन क्या करता है? सो एक वेरिएबल कलर है, उसमें मैंने ये कलर स्पेसिफिक कलर पुट किया है। ओके, सो आई कैन पुट रेड ऑल्सो, देखो रेड। ओके, सो ये रिटर्न कलर मतलब क्या करता है, ये जो कलर मैंने डिफाइन किया है ना वो उसको रिटर्न करेगा। तो रिटर्न कहाँ करेगा? जिसने उसको बुलाया था उसने। सो ये जो फिल स्टाइल ने उसको बोला था कि प्लीज गो टू दिस फंक्शन, और वो जो भी आपको दे वो मेरे को रिटर्न करना। समझे ये फंक्शन क्या कर रहा है? So what if you don't write return, then also that color circles will come? नो, सो इफ यू डोंट राइट ना तो उसको कलर ही नहीं मिलेगा, उसको ब्लैक कलर कुछ भी नहीं मिल रहा है। Okay, इट sir. रिटर्न्स जीरो, नथिंग। ओके, अंडरस्टूड? यस सर। देखो, सो हाँ, सो अगेन आई विल एक्सप्लेन सम इट अप। सो दिस फिल स्टाइल के अंदर हम लोग को यहाँ पे नॉर्मली एक कलर लिखना होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे एक फंक्शन कॉल किया, तो उसका मतलब क्या हुआ, ये ctx.fillStyle is telling that go to this function and bring whatever it returns to me। सो ये फंक्शन में गया और फंक्शन में क्या लिखा है कि एक कलर है, कलर वेरिएबल है, उसका कलर की वैल्यू क्या है, रेड कलर दिया है, और फिर बोला है कि ये जो कलर मैंने अभी डिफाइन किया ना वो रिटर्न करो जिसने मंगाया था। सो किसने मंगाया था? ctx.fillStyle ने बोला था कि प्लीज ब्रिंग। सो ये रेड, ये जो कलर वेरिएबल है, अरे कलर वेरिएबल के अंदर क्या, रेड कलर। सो इसके पास मिल गया रेड कलर। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? Yes, sir. यस ये सर। हम लोग क्यों करें, ये खाली समझने के लिए। अभी खाली रेड लिखना होता तो मैं आई कैन डायरेक्टली राइट हियर आल्सो ना, मैं इतना फंक्शन की मेहनत क्यों करूंगा। बट नेक्स्ट टाइम मेरे को रैंडम, अभी नेक्स्ट फंक्शन में क्या है, हम लोग को रैंडम नंबर जनरेट करना है ना, रैंडम कलर्स। सो उसके लिए हम लोग ये फंक्शन यूज करेंगे। बट एवरीवन अंडरस्टूड हाउ दिस फंक्शन वर्क? यस सर। सर ओके, सो सर। ये हाँ सर आपने ये फंक्शन जो लिखा है तो वो क्यों नहीं अप्लाई हो रहा है? अप्लाई तो हो रहा है, देखो रेड कलर। नहीं सर, पर वो रेड कलर ही आ रहा है, रैंडम कलर नहीं आ रहा है। अरे रैंडम कलर तो मैंने नहीं अप्लाई किया, मैं खाली इसमें रेड एक्सप्लेन कर रहा हूँ। रैंडम के लिए हम लोग का दूसरा फोल्डर है। ओके, सो खाली अब ये फंक्शन के ये समझो, फिर इसके बाद का जो फाइल है ना उसमें रैंडम कलर्स। ओके ओके सर। या सो रेड कलर आया। सो रेड कलर कैसे आया वो खाली समझना है कि ये फंक्शन में जाके कॉल हुआ है। ओके, और फिर ये बिगिन पाथ और आर्क का पोजीशन अभी एक्स और वाई, पोजीशन एक्स और पोजीशन वाई हो गया ना। अभी हम लोग Yes, sir. स्पेसिफिक पोजीशन नहीं बोलेंगे, हम लोग क्या बोलेंगे कि जो क्लाइंट ने क्लिक किया उधर एक्स एक्सिस, और हम लोग क्लाइंट का जो वाई एक्सिस है उधर। एवरीवन अंडरस्टूड दिस, एक्स और वाई? यस सर। और ये 50 क्या है, इसको याद है 50 क्या है? आर्क 50 का Y रेडियस, axis का The radius. radius, yeah. So 50 is the radius, 0 is the starting point, and 2 pi math.pi मतलब pi into 2 means 2 pi उधर खत्म होगा। मतलब हम लोग कंपास से जब सर्कल ड्रॉ करते हैं ना, सो वी गॉट x और y से क्या मिला, हम लोग को पोजीशन ड्रॉ मिले कि कहाँ से मेरे को स्टार्ट करना है, और रेडियस 50 मेरे को रेडियस मिल गया। लेकिन मेरे को अभी 0 डिग्री से स्टार्ट करना है कि कितने डिग्री से स्टार्ट करना है वो ये देगा। So it starts from 0 degree and ends at 2 pi degree means 360 degrees. Okay.
यस सर। और ctx डॉट fill मतलब वो उसका जो कलर हम लोग ने दिया वो फिल करेगा। ओके अभी ये जो मैंने देखो यहाँ पे ना मैंने कमेंट कर, इसको कमेंट बोलते हैं, मतलब ये पार्ट भले ही मैंने लिखा इट विल नॉट एग्जीक्यूट, इफ आई वांट दैट टू एग्जीक्यूट ना, सो ये दो जो बैक स्ट्रोक है ना वो मेरे को निकालने के, सो अभी ये एग्जीक्यूट होगा। सो इससे क्या होगा, सब लोग कोई बोल सकते हैं? सर स्ट्रोक Border eye. ओके बॉर्डर लाइन ऐड होगी, बराबर। सब लोग को दिख रहा है ये? यस Yes, सर। sir. ओके सो एवरीवन अंडरस्टूड दिस कोड? ये कैसे आया, ये ऑन क्लिक के पोजीशन एग्जैक्ट पोजीशन पे कैसे हो रहा है? हाँ सर। यस सर। कुछ भी डाउट है ये पूरे पार्ट में? नो सर। No, sir. Okay, so we'll go to the next part. Okay. So now Sir, open please send the drive link again. Okay, sure. So now open day 5.1, click to draw. So now everyone see it's generating random colors, दिख रहा है सबको? यस सर। So तो देखो सब आपने लोग, उधर वार कलर में आपने रैंडम लिखा। हाँ नहीं देखो अभी मैं समझाता हूँ। सो यहाँ पे ना इट्स अ कॉम्प्लेक्स थिंग, सो शांति से सुनो, फर्स्ट अंडरस्टैंड और बाद में जो भी डाउट हो। देखो दूसरा सब तो सेम है, सब लोग ये सब समझ गए ना, खाली इसमें क्या नया है कि दिस इज जनरेटिंग अ रैंडम कलर। ओके यस सर। सो देखो a color is made up of red, blue and green shade. Okay. सो हम मैं आपको बोल रहा था ना कि नॉर्मल रेड भी लिख सकते हो, लेकिन एक शेड के लिए ना पर्टिकुलरली देखो 6 डिजिट्स होते हैं, मतलब 6 कैरेक्टर्स होते हैं। यहाँ पे दिख रहे हैं सब लोग को बीजी कलर में? यस सर। सो बीजी कलर मतलब क्या, ए में ये हेक्साडेसिमल होता है। सो यू जस्ट अंडरस्टैंड इट्स मेड अप ऑफ 6 कैरेक्टर्स एंड दिस कैन बी नंबर्स। ओके सो ये फर्स्ट 2 आर द शेड ऑफ रेड, सेकेंड 2 आर द शेड ऑफ ग्रीन एंड थर्ड लास्ट 2 आर द शेड ऑफ ब्लू। सर बट ऐसे पता है मतलब कैसे चलेगा? कैन इट बी आल्सो कि पहले ग्रीन आया बाद में रेड और बाद में ब्लू? नो, आरजीबी इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब ये आगे जाके आप पढ़ोगे ना 11th 12th जब भी, और या तो कोई भी एडवांस कोर्स करोगे उसमें वो आपको क्लियर एक्सप्लेन होगा कि आरजीबी क्या होता है। आरजीबी के सब शेड्स होते हैं। ओके सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 to 255, मतलब इतने सारे एक कलर के शेड्स होते हैं। ओके सो देखो आर के लिए मैंने वेरिएबल आर में मैंने मैथ, इतना सबको पता है ना, रैंडम क्या करता है, राउंड क्या करता है? यस सर। सो ये डॉट रैंडम क्या करता है? कोई भी रैंडम नंबर जनरेट नंबर करता है। सर वो नंबर ये कलर जनरेट करने का ये फंक्शन। हाँ हाँ सो नहीं, ये इतना पार्ट क्या करेगा, रैंडम नंबर जनरेट करेगा। और ये रैंडम नंबर जनरेट क्या, और ये 240 क्या है, मतलब 0 से लेके 240 तक वो रैंडम नंबर जनरेट होगा। ओके और फिर मेरे को ऐसा चाहिए कि वो 16 से लेके 240। सो फॉर एग्जांपल मेरा अगर 2 आया तो 2 + 16 मतलब क्या, 18। सो व्हेनेवर अ रैंडम नंबर इज जनरेटेड, द लिमिट ऑफ द रैंडम नंबर, मतलब कहाँ तक होना चाहिए, इट विल बी 240 तक ही होगा रैंडम नंबर। और वो +16 मतलब क्या होगा, इट विल स्टार्ट फ्रॉम 16, मतलब 1 2 3 4 5 6 कुछ भी होगा ना तो +16 हो जाएगा ऑलमोस्ट एवरी टाइम। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? यस सर। ओके और ये राउंड क्या करता है, एक पर्टिकुलर, अभी इतना पार्ट क्या करेगा, एक डेसिमल नंबर देगा, और राउंड क्या करेगा, उसको राउंड ऑफ कर देगा। ओके यस सर। यस तो सर। ये आर में मेरे को क्या मिलेगा, कोई भी एक रैंडम नंबर मिलेगा, फॉर एग्जांपल 22। ओके बाद में मेरे को जी मतलब ग्रीन में क्या मिलेगा, 33। बाद में यहाँ पे मेरे को समझो दूसरा कुछ मिलेगा, रैंडम नंबर 55। ओके अभी देखो, अभी ये जो कलर हम लोग ऐसे जब ऐसे फॉर्म में लिखते हैं ना, जब रेड ब्लू ग्रीन के, सो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट अ हैशटैग, देन द रेड का जो दो कैरेक्टर होंगे एंड दैट शुड बी स्ट्रिंग। अभी ये जो है ये हम लोग को क्या एक नंबर पास कर रहा है ना, एक नंबर पास कर रहा है। यस सर। या सो r.toString मतलब इट विल, ये फंक्शन है, वी हैव टू राइट इट
2 string और 16 means 16 is the standard form. हम लोग 16 से स्टार्ट कर रहे हैं तो it should be 16. So r dot मतलब हम लोग का जो रैंडम जो नंबर जो पास कर रहे हो उसको स्ट्रिंग बना दो. ओके Yes, sir. और वापस G है तो ग्रीन को भी स्ट्रिंग बना दो और वापस जो ब्लू है ब्लू को भी स्ट्रिंग बना दो. सो देखो फॉर एग्जांपल आई जस्ट रिमूव दिस फॉर अ सेकेंड. So what is the meaning of string? एक मिनट. तो देखो फॉर एग्जांपल फर्स्ट का जो रेड होगा ना उसने 0 0 फॉर एग्जांपल उसने 0 0 रैंडम नंबर जनरेट किया और फिर ग्रीन ने किया 5 5 और बाद में ब्लू ने किया 6 6. तो ये कलर जनरेट होगा और उसके बाद सेकेंड टाइम जब क्लिक करेंगे ना तो वापस ये सब रैंडम जनरेट हो गए नंबर 59 24. तो वापस ये दूसरा आएगा तो दूसरा कलर हो गया. दिख रहा है आपको. तो ये हर बार मैं मैन्युअली कर रहा हूँ. ओके सो ये रैंडम कैसे होगा तो एवरी टाइम व्हेन एवर वी क्लिक रैंडम नंबर जनरेट हो रहे हैं और वो रैंडम नंबर में हैशटैग के बाजू में लिख रहा हूँ तो वो कैसे वो कलर्स चेंज होते हैं वैसे ये चेंज होते हैं. सब लोग समझे ये. यस सर. और ये रिटर्न कलर क्या कर रहा है ये जो भी हम लोग को कलर जनरेट हुआ ना मतलब हैशटैग रैंडम फॉर रेड रैंडम ग्रीन रैंडम ब्लू इस यहाँ पे जो भी जनरेट हुआ ना वो रिटर्न करेगा. मतलब एक कलर उसको मिल गया एट द एंड उसको एक कलर ही चाहिए ना. ये रैंडम कलर का फंक्शन का काम क्या है मेरे को एक कलर रिटर्न करो. मतलब इसको जिसने भी बुलाया मतलब ये जो फिल स्टाइल ने बुलाया तो उसको क्या चाहिए तो फिल स्टाइल को ऑलवेज क्या चाहिए रहता है कलर चाहिए रहता है. बराबर. यस सर. सो एक कलर ही हम लोग को जनरेट करते देना था एट द एंड. सो वी हैव टू रिटर्न द कलर. एवरीवन अंडरस्टूड दिस. इसमें कुछ डाउट है किसको? नो सर. नो सर. ओके सो सब लोग समझे रैंडम. और दूसरा तो ये देखो ये कैनवास CTX रेक्टेंगल गेट बाउंडिंग और बाद में पोजीशन मिल गई. सब इसमें कुछ डाउट है किसको? No, sir. एवरीवन अंडरस्टूड दिस. सर आप वो CTX बता सकते हो वापस? या श्योर. सो देखो CTX क्या है मेरे को कैनवास मतलब ये कैनवास की डिटेल्स मिल गई है वेरिएबल डॉट गेट एलिमेंट से. ओके यस सर. लेकिन मेरे को अभी उसमें कैनवास तो मिल गया मेरे को लेकिन उसमें मेरे को ड्राइंग करना है ना. सो उसमें मेरे को बताना है कि भाई मेरे को उसका 2D ड्राइंग मतलब उसके ऊपर 2D फिगर्स ड्रॉ करना है. ये सब 2D फिगर्स होता है ना. ये सब 2D फिगर्स है कि नहीं सर्कल रेक्टेंगल जो भी है. यस सर. सो आई वांट टू गेट द कंटेक्स्ट फ्रॉम इट वेयर आई कैन ड्रॉ 2D डायग्राम. मतलब मेरे को वो कैनवास था ना बहुत बड़ा मतलब कैनवास द ह्यूज टॉपिक लेकिन आई वांट टू गेट द एक्सेस टू ड्रॉ द 2D पार्ट. 2D उसके ऊपर मेरे को 2D ड्राइंग्स बनाना उसके लिए मेरे को एक्सेस चाहिए. ओके सर. अंडरस्टूड दिस. ओके यस सर. सर. और इसमें कुछ डाउट है दूसरे किसको भी स्ट्रोक ये सब स्ट्रोक No, कैसे sir. आया? No, एवरीवन sir. अंडरस्टूड. ऑन क्लिक पे क्या कैसे कलर जनरेट होता है Yes, सर्कल sir. कैसे आता है Yes, sir. पोजीशन कैसे आता है. ओके कुछ डाउट है किसको? नो सर. नहीं sir. सर. नो. Okay, so now we'll go to the fourth file, drag and draw. So हम लोग ने अब तक क्या सीखा क्लिक करके कैसे ड्रॉ करते हैं बराबर ना क्लिक करके. लेकिन इसमें देखो मैंने क्या किया है ड्रैग मतलब मैं कुछ नहीं खाली माउस घुमा रहा हूँ ना उसमें ड्रैग हो रहा है. देखो ड्रॉ हो रहा है. दिख रहा है? सब लोग अपने डेस्कटॉप Yes, पे sir. ट्राई करो. सब लोग को हो रहा है ना ये दिख रहा है? यस सर. Yes, sir. Yes, हो रहा sir. है? सबके डेस्कटॉप में आ रहा है ना ऐसा? यस सर. तो देखो अभी इसमें कुछ बड़ा नहीं है. दिस इज अ सिंपल. हम लोग ने क्लिक के लिए क्या किया था क्लिक करके ड्रॉ करने के लिए मैंने वो कैनवास में क्या लिखा था किसको याद है? ऑन क्लिक. बराबर. बट ये थोड़ा On click. ट्रांसपेरेंट कलर भी है. हाँ हाँ वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. या सो फर्स्ट ऑन क्लिक था बराबर. सो माउस के ऑन क्लिक करोगे तभी वो आता है. लेकिन अभी मैं क्या चाहता हूँ कि जब भी मैं माउस को मूव करूँ ना तभी ड्रॉ हो. बराबर. यस सर. सो ये ड्रॉ कैसे होता है वो फंक्शन कॉल करता हूँ तभी ड्रॉ होता है ना. वो ड्रॉ फंक्शन जो था मेरा ये ड्रॉ का. सो अभी कभी भी मैं ये फंक्शन ड्रॉ कॉल करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली ड्रॉ हो जाएगा सर्कल. बराबर. Yes, sir. सो अभी मैं क्या चाहता हूँ कि whenever I move my mouse means I shift my mouse cursor I want that draw function to be called.
सो देखो यहाँ पे सिंपल, दिस इज अ सिंगल वर्ड दैट आई हैव चेंज्ड. ओके, एवरीवन अंडरस्टूड दिस? Sir. Yes, sir. अभी देखो मैं सेम चीज में ऑन क्लिक लिखूंगा ना, तो ये खाली ऑन क्लिक पे काम करेगा. मैं मूव कर रहा कुछ नहीं, ऑन क्लिक पे काम करेगा. ओके, बट व्हेन आई राइट ऑन माउस मूव, मतलब क्या हुआ? ऑन माउस मूव का मतलब सब लोग समझे ना? ऑन माउस मूव, व्हाट डज दिस वर्ड मीन? Yes, Yes, miss. Yes, sir. sir. Yes, So sir. whenever I will move my mouse on that thing, it will call this a function. और ये फंक्शन कॉल करने पे क्या होगा? सबको पता है ना? कि नहीं पता? किसको नहीं पता है ये फंक्शन कॉल करने पे क्या होगा? पता सबको है पता है, बराबर? सर वो Function ड्रॉ draw होंगे, इनको। सर्कल्स ड्रॉ होंगे. बराबर. अभी देखो सर्कल, ये कैनवास आया, CTX आया, उसका 2D रेक्टेंगल की हम लोग को लिमिट आई, फिर पोजीशन पता चला. अभी देखो मैं, अभी कोई तो मेरे को बोला, अभी देखो फॉर एग्जांपल हम लोग ने +33 ऐड नहीं किया. ओके, तो देखो अभी मैं अगर 33 ऐड नहीं करूंगा तो डार्क कलर आएगा. सब लोग को दिख रहा है डार्क कलर? Yes, sir. सर लेकिन आई वांट, ओके, Sir, but on my desktop only black color is coming. व्हाट? Sir, when I open this page, only black color is coming. Make sure this function is there, return color is there, and this thing is there. Okay, just try it, or try to download the file again. So अभी ये transparency कैसे add करने की? So whenever I want to add a transparency to a color ना, I will have to add a 2-digit number to it. So more the number, the less the transparency. सब लोग समझे? More the number, less the transparency. Yes, sir. So देखो ये रैंडम कलर क्या मेरे को रिटर्न कर रहा है? फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई एक सर्कल ड्रॉ करने के लिए रैंडम कलर को कॉल करूंगा तो वो रिटर्न क्या करेगा? हैशटैग और कोई भी रैंडम 6 डिजिट्स, बराबर? यस सर. Yes, और sir. उसमें ये मैं 53 ऐड कर दूं फॉर एग्जाम्पल. ओके, सो दिस इज माय कलर नाउ. ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये मेरा कलर था जो रैंडम कलर फंक्शन ने पास किया था, और देन आई हैव एडेड दिस 2 डिजिट्स टू इट. सो वो ये क्या करेगा? ये मेरे को मतलब ये मेरे को ट्रांसपेरेंसी देगा. एवरीवन अंडरस्टूड दिस? Yes, Yes, sir. sir. ये एक कलर क्यों आ रहा है? कोई बोल सकता है? खाली एक ही कलर आ रहा है. ये आपने कलर एक का ही Sir, because वो random color नहीं है ना. Perfect. Sir, random color. या ने वो फंक्शन डिलीट कर दिया. हाँ, सो रैंडम कलर, देखो मैं वापस बुला देता हूँ. रैंडम कलर, सॉरी, रैंडम कलर फंक्शन, और प्लस करूंगा मतलब क्या होगा? वो ऐड करेगा उसमें, और मैं इन्वर्टेड sir. कॉमर्स में जो भी लिखूंगा वो डायरेक्टली ऐड करेगा, कुछ सोचे समझे भी Sir, ना. what if you do minus? माइनस से तो कुछ नहीं होगा, उसको पता ही नहीं चलेगा. रन एरर आएगा, देखो कुछ भी, ये ब्लैक कलर आएगा. सर प्लस क्यों होता है? प्लस मीन्स वॉट एवर आई राइट इन दिस, मतलब वॉट एवर यहाँ पे जो भी रिटर्न, मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यू है ना, प्लस मतलब क्या होगा? देखो आई विल एक्सप्लेन यू. ओके, और ये और इसका प्लस करके मैंने 53 डाला. ओके, सो इसका ये जनरेट क्या करेगा? इट विल जनरेट इट एज 15, 48, 26, 53. ओके, सो दिस विल बी द फाइनल थिंग दैट दिस फिल स्टाइल विल गेट. सब लोग समझे ये? Yes, Yes, sir. sir. सर हाँ, सर ये जो आपने जो ये नंबर डाले उनकी वैल्यू भी मैटर करती है. हाँ, मतलब मैटर नहीं, वो रेड ब्लू ग्रीन वैल्यू है. मतलब अभी रैंडम, मैंने क्या बोला था? एक कलर के बहुत सारे शेड्स होते हैं, बराबर? यस सर. एक कलर के 255 शेड्स होते हैं. ओके, हाँ तो यहाँ पे मेरे को रैंडम कलर जनरेट करना है, तो इसके लिए तो मैं रैंडम, अभी मैं यहाँ पे समझो रैंडम नहीं कर रहा हूँ, और यहाँ पे एक मैंने डाला समझो कलर 246. ओके, सो 6. तो अभी ये कोई भी एक कलर ही जनरेट करेगा. देखो ये ग्रीन कलर का शेड डार्क है और दूसरे सबका लाइट शेड है. एवरीवन Yes, गॉट sir. दिस? यस सर. तो ये Yes, sir. रैंडमली होता है. सो यहाँ पे मैं 0, 5 लिखूं तो ये थोड़ा शेड चेंज हो जाएगा. दिख रहा है शेड कैसे चेंज हो गया? Yes, sir. हाँ, sir. अभी मेरा ब्लू कलर डार्क हो गया है. सो इट डिपेंड्स. सो दिस इज रैंडमली जनरेटेड. सर सिर्फ 2 डिजिट नंबर ही ट्रांसपेरेंसी करता है, अगर 3 डिजिट डाल दिए तो देखो मैं आपके सामने ट्राई करता हूँ. 3D डालोगे तो वापस ब्लैक कलर दिख रहा है. yes, sir.
So for a change we can okay I can do, मेरे को ब्लैक कलर ही अगर दिखाना है, देखो मैं स्ट्रोक को व्हाइट कर दूंगा तो थोड़ा सा शायद अच्छा लगे, दिख रहा है, देखो आई डिड अ न्यू थिंग। यस सर। यस सर, मस्त दिख रहा है। पर अभी इसके लिए मैं इतना रैंडम नंबर क्यों जनरेट करूंगा? अगर मेरे को अभी सर्कल का कलर ब्लैक ही चाहिए तो मैं इधर क्या सीधा ब्लैक लिख सकता हूँ ना? यस सर। तो मैं इतना रैंडम फंक्शन यूज नहीं करूंगा, सीधा ब्लैक करूंगा। और ये देखो मस्त दिख रहा है ना? यस सर। सो लाइक दिस हाँ, यू कैन sir. ट्राई एनीथिंग। सब लोग समझे ये? यस यस सर। सर। So everyone understood how to make this color, Sir. random color. Yes, sir. ओके और मैंने यहाँ पे 3 डिजिट्स रखे, 2 डिजिट्स रखा। सो अभी ठीक है, चलो इतना भी ये भी अच्छा है। ये हम लोग ड्रैग कर जैसे मूव करते हैं ये क्रिएट होता है बराबर। लेकिन अभी मेरे को यार इसका साइज भी चेंज करना है। ये साइज किस पे डिपेंड करता है? मेरा सर्कल का साइज रेडियस रेडियस पे। बराबर। सो नाउ आई वांट कि मेरा जो भी ये रेडियस है ना वो रैंडमली जनरेट हो और ये 50 के नीचे आए और 0 के ऊपर ही रहे। मतलब इंक्रीज होता जाए डिक्रीज होता जाए, इंक्रीज होता जाए डिक्रीज होता जाए। लेकिन इंक्रीज इतना होना कि 50 तक ही रहे और डिक्रीज इतना होना कि 0 तक ही रहे। माइनस में तो रेडियस को ड्रॉ नहीं कर पाता ना सर्कल। कोई ड्रॉ कर पाता है क्या हम लोग में से? नो सर, डॉट हो जाता है। डॉट हो जाता है। सो नाउ विल गो टू द लास्ट पार्ट, ग्रो एंड श्रिंक। 5.3 ग्रो एंड श्रिंक। तो देखो ये कैसा जनरेट हो रहा है, दिख रहा है सबको? यस सर। सो इसका कोड अभी एक्सप्लेन करता हूँ। सब लोग को इतना ये तो समझ गए हो गए बराबर? ऑन माउस यस मूव। सर। यस सर। So here initially I have set the radius as 30. Okay. Everyone understood radius 30 draw मैंने Yes, initially sir. set किया है। और grow is equals to true, मतलब grow करना है बराबर। यस सर। So ये रैंडम नंबर सब लोग समझ गए हो? यस सर। और ये देखो यहाँ तक तो सब लोग समझ गए होगे बराबर? यस सर। अभी मेरे को मेन पार्ट अभी ये है कि मेरा देखो ये भी सब लोग समझ गए, ठीक है? देखो यहाँ तक सब समझ गए होगे कि ये क्या है, कैसे आता है बराबर? यस सर। लेकिन देखो अभी मेरे को क्या अभी इसमें करना है कि इफ ग्रो, अभी देखो ये इसमें यहाँ पे मैंने क्या किया है, पोजीशन x पोजीशन y, और ये इनिशियली रेडियस क्या हम लोग का 30 है बराबर? यस सर। तो देखो मैं जैसे ही लाता हूँ ना तो 30 से स्टार्ट हो रहा है, देखो 30 और बाद में बड़ा हो रहा है फिर कम हो रहा है, बड़ा हो रहा है कम हो रहा है। अभी यहाँ पे समझो मैं 5 रखता हूँ, सॉरी 5 रखता हूँ तो वो एकदम छोटे से स्टार्ट होगा, देखो दिख रहा है? यस सर। और ये 5 क्यों नीचे नहीं जाएगा? क्योंकि मैंने इधर क्या रखा है कि 10 से जैसे ही नीचे रेडियस कम होना तो वो इंक्रीज करने लगो। सो फॉर एग्जांपल आई विल पुट एस 11। ओके, सो देखो ये 11 से स्टार्ट होगा, इंक्रीज होगा इंक्रीज होगा कम होगा, इंक्रीज होगा इंक्रीज कम होगा। समझे ये लोग? ये सब लोग समझे? यस सर। Yes, sir. ओके, सो नाउ इट कम्स, सो इफ ग्रो, अभी यहाँ पे सर ना तो मतलब अगर रेडियस 30 का है या 11, मतलब वो शेप्स तो सेम ही है। हाँ मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये जो भी है ना रेडियस ये स्टार्टिंग पॉइंट है। ओके, अभी इसके बाद इसको इंक्रीज करना है कि डिक्रीज करना, वो कैसे डिसाइड करते हैं कंप्यूटर में आपको समझाता हूँ। ओके, ओके सर। तो मैंने इनिशियली ग्रो का वैल्यू क्या रखा है? ट्रू रखा है बराबर? यस तो सर। इफ ग्रो, मतलब ये खाली ग्रो लिखता हूँ ना फॉर, तो इसका मतलब क्या हुआ? इफ ग्रो इज इक्वल टू ट्रू, सॉरी टू इक्वल्स टू, मतलब ये क्या यहाँ पे चेक करेगा कि मैंने जो ग्रो का वैल्यू है ना वो ट्रू है कि नहीं। अगर ग्रो का वैल्यू ट्रू है, अगर मैं कुछ नहीं रखता हूँ ना, तो यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट क्या चेक करता है? इफ द वैल्यू ऑफ ग्रो इज ट्रू ना, तो रेडियस प्लस प्लस मतलब क्या होता है? सब लोग को याद है किसको? इट विल Yes, plus one. इंक्रीज। Will increase its radius. बराबर। सो इट विल इंक्रीज इट्स रेडियस फ्रॉम विथ 1, मतलब 30 है तो 31 होगा, फिर 32 होगा। ओके, और ये चेंज होता जाएगा ऑन माउस मूव है, मतलब जैसे भी 1 मिली सेकेंड में हम लोग ने शिफ्ट किया तो एक देखो चेंज हो रहा है चेंज हो रहा है चेंज हो रहा है चेंज हो रहा है। ओके, सो यहाँ पे ये चेक करेगा इफ ग्रो इज इक्वल टू ट्रू, मतलब हाँ मेरा ग्रो का वैल्यू अभी तो ट्रू है। सो ये क्या करेगा? 31 रेडियस करेगा। ओके, फिर वो 31 से स्टार्ट करेगा और एक्सक्यूज मी सर, क्या? सर 2 प्लस है तो 32 होना चाहिए। नहीं, 1 प्लस 2 प्लस होता है ना, उसका मतलब होता है इंक्रीमेंट 1 टाइम।
ऐसा नहीं है कि एक प्लस हुआ तो एक टाइम, दो प्लस हुआ तो दो टाइम। So sir, it would be half, no? एक प्लस का equals to half. नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, हाफ फुल नहीं होता है। 2 टाइम्स प्लस लिखो मतलब इट विल इंक्रीमेंट 1 टाइम। ऐसा नहीं कि 4 टाइम्स लिखोगे तो 2 टाइम्स होगा, ऐसा नहीं होता है। ओके Okay sir, thank you. या सो दिस विल इंक्रीज। सो बाद में ओके ये इफ हो गया तो ये एल्स में जाने की जरूरत नहीं है उसको। अभी इफ ग्रो इज इक्वल टू ट्रू मतलब उसको उसका कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, सो फिर एल्स में जाएगा नहीं, बराबर। और Yes, sir. अभी यहाँ इसमें क्या लिखा है ये देखो, इसका मतलब क्या होता है, ये फर्स्ट इफ का कंडीशन है और ये सेकेंड इफ का कंडीशन है। इफ रेडियस मतलब मेरा जो 30 है, 30 इज ग्रेटर देन 50, इसका मतलब क्या होता है, और क्या होता है इसका मतलब, और ओके और रेडियस इज लेस देन 10 मतलब जब भी रेडियस ग्रेटर देन 50 होगा, ये 50 का भी होगा ग्रेटर देन, जब ये प्लस 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 करते जाएगा और 50 तक पहुंचेगा, 51 होगा या 50 होगा, तो ये इफ कंडीशन सेटिस्फाई होगी, बराबर। या सो वंस द कंडीशन इज सेटिस्फाइड तो उसके नीचे की लाइन एग्जीक्यूट होगी। व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स दैट ग्रो इज इक्वल टू नॉट ग्रो, मतलब ग्रो इज इक्वल टू फॉल्स। समझे मतलब इसका? यस सर। अभी देखो बाय डिफॉल्ट वैल्यू ट्रू है, सो ग्रो इज इक्वल टू नॉट ग्रो मतलब ट्रू और नॉट ट्रू। नॉट ट्रू मतलब क्या हुआ, फॉल्स ही हुआ ना। यस सर। यस सर। तो सिंपल देखो, अभी मैं वापस पूरा फ्लो एक्सप्लेन करता हूँ। देखो स्टार्ट करते हैं हम लोग जब भी प्रोग्राम, तो ये यहाँ पे जाएगा। सो इनिशियली ग्रो का वैल्यू क्या है, ट्रू है, तो ये रेडियस स्टार्ट करेगा प्लस प्लस करने का। सो ये 31 रेडियस पे पोजीशन एक्स, पोजीशन वाई, और यहाँ पे क्या चेक करेगा कि 50 के ऊपर और लेस देन 50 है नहीं है, ये कंडीशन नहीं है ना, सेटिस्फाई नहीं हो रही है ना एक भी कंडीशन। यस। तो इसको ये इग्नोर करेगा, ठीक है, इसमें मेरा मतलब नहीं है। तो 31, तो रेडियस 31 से स्टार्ट करेगा और ये वापस बनाएगा, बराबर। फर्स्ट पार्ट समझे एक बार? यस सर। या सो देन कम्स 31 हो गया, फिर वापस वो यहाँ पे स्टार्ट होगा, वापस रेडियस ये ट्रू होगा ग्रो का वैल्यू, फिर ये क्या करेगा 31 का क्या होगा इसमें, प्लस प्लस। सो इट विल गो टू 32। सो वापस वो 32 रेडियस वाला एक सर्कल ड्रॉ करेगा, फिर 33, 34, 35, 36 वैसे करके 49 तक जाएगा, बराबर। वंस द 49 का रेडियस वाला सर्कल ड्रॉ हो गया, ओके उसके बाद ये ग्रो ट्रू होगा तब तक भी। उसके बाद वो क्या करेगा, रेडियस प्लस प्लस, उसका मतलब क्या हुआ कि रेडियस की वैल्यू क्या होगी, 50 होगी वैल्यू। यस सर। अभी ये यहाँ पे वापस चेक करेगा कि रेडियस की वैल्यू ग्रेटर देन 50 है, तो फिर नहीं है ग्रेटर देन 50, तो और एक बार वो चलाएगा, ठीक है भाई ग्रेटर देन 50 नहीं है, चला लूंगा। फिर वापस ये वापस 50 वाला एक रेडियस ड्रॉ करेगा, फिर वापस ये ग्रो का वैल्यू अभी भी ट्रू है, बराबर। सर। फिर 51 होगा इसका रेडियस का वैल्यू। यस। फिर ये क्या करेगा, ओ यहाँ पे तो ये एनकाउंटर हो गया कि ये रेडियस मतलब यहाँ की वैल्यू क्या हो गया, 51 इज ग्रेटर देन 51 ना, 50। यस। मतलब ये कंडीशन ट्रू हो गई। और का मतलब क्या होता है कि इधर दिस और दिस कंडीशन, ये दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो गई ना, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। समझे ये? सो यहाँ पे ये 51 हो गया। सो अभी ये ग्रो की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका मतलब नॉट होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क्स मींस नॉट। सो ग्रो इज इक्वल टू नॉट ग्रो। सो ग्रो का अभी के लिए वैल्यू क्या था हम लोग का, ट्रू था ना वैल्यू। यस सर। सो ग्रो वैल्यू इज इक्वल टू नॉट ग्रो मींस ग्रो वैल्यू इज इक्वल टू फॉल्स, बराबर। यस सर। सो ओके, सो अभी हम लोग का क्या हो गया, रेडियस क्या हो गया 51 है और ग्रो का वैल्यू फॉल्स है, बराबर। यस सर। ओके सो नाउ इट विल गो हियर। अभी ये चेक करेगा ग्रो का वैल्यू ट्रू है, नहीं ट्रू तो नहीं है, तो फिर वो एल्स में जाएगा, और एल्स में क्या करता है, रेडियस माइनस करता है। तो 51 का रेडियस क्या हो जाएगा वापस, 49। 51 का 50 हो जाएगा, 51 था ना यहाँ पे रेडियस, तो यहाँ पे 50 हो जाएगा। फिर तो ठीक है, ये सेट चलेगा। फिर वापस वो 50 का ड्रॉ करता है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्टार्ट होता है और वहां पे देखो 50 और बाद में डिक्रीमेंट होता है, वापस 50 से कम होगा। दिख रहा है सब लोग को? यस सर। यस सर। अभी मैं चाहूँ ना अगर, तो यहाँ पे देखो मैं 100 तक ले सकता हूँ, और रेडियस लेस देन
लेस देन 5 कर सकता हूँ, तो इसका मतलब क्या होगा, कोई बोल सकता है? सर मतलब 5 से नीचे गया तो बाद में नहीं होगा। हाँ। मतलब मिनिमम रेडियस 5 और मैक्स टू मैक्स 100। हाँ, और अगर 100 से एक्सीड हुआ तो वापस, मतलब देखो स्टेयर्स चढ़ते हैं, फिर 100 स्टेयर्स तक पहुंच गए, फिर वापस नीचे उतरो, समझे? इफ 5 से स्टार्ट करें, अभी हम लोग 30 से स्टार्ट करते हैं, सो 30 से 100 तक जाएगा, और जैसे 100 के ऊपर तो कोई कुछ है ही नहीं जगह, तो वापस नीचे उतरते हैं 100, 99, 98। ओके, सो ये देखो ये बड़ा हो रहा है, फिर वापस छोटा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, वापस छोटा हो रहा है। एवरीवन अंडरस्टूड दिस मच? Yes, sir. Sir, या what is the meaning of math.pl multiply by 2? पीआई पाई पता है ना क्या होता है? मैथ्स में सीखा है ना? यस सर। हाँ सर। 360 डिग्रीज ना, पाई मतलब 2 पाई मतलब कितना होता है? 360 डिग्री। बराबर। सो अभी देखो मेरे को फुल सर्कल चाहिए ना, अभी मैं समझो ये नहीं बनाता हूँ ना तो क्या होगा, कैसे दिखेगा, आप खाली इमेजिन करो। दिख रहा है हाफ सर्कल बन रहा है, दिख रहा है? हाँ सर। So this is always हाफ something. सर्कल में ही कलर है। हाँ, हाफ सर्कल में कलर, और इसका स्ट्रोक पूरा मतलब ये जो बाउंड्री है, बॉर्डर पूरा क्यों आ रहा है, कोई बोल सकता है मेरे को? Because ये वो सर यहाँ हमने पे स्ट्रोक का पाई कुछ into किया ही 2 नहीं है। था, फंक्शन कुछ ये नहीं किया था। ये सो हाँ, दिस इज राइट। सो यहाँ पे मैंने ठीक है, आर्क को तो मैंने जो सर्कल, मेरे को जो कलरफुल सर्कल बनाना है उसका मैंने 2 पाई कर दिया, लेकिन मैंने जो आर्क बनाया है, वो जो बॉर्डर दिया है उसको तो मैंने 2 पाई रखा। अब इसको भी मैं हाफ कर दूं तो देखो अभी कैसे हाफ सर्कल्स बनते हैं, दिख रहा है? Yes, सर sir. अलग ही लग रहा है। अलग ही लग रहा है ना, ये एक नया स्टाइल है, मतलब इट्स नॉट, नथिंग इज बैड, ये एक नया स्टाइल हो गया ना। यस सर। So you can try different, there are so many things you can try in this, समझे? अभी यहाँ पे मैं ब्लैक कलर डाल रहा हूँ, मैंने एक बताया पता है आपको कि कलर ब्लैक कर दिया और उसका बॉर्डर मैंने वो कर दिया था, दिख रहा है? याद है सबको? Yes, सर याद है, हाँ, आपने so कलर वैसा ब्लैक ही कर दिया था और बॉर्डर व्हाइट कर दिया था। व्हाइट कर दी। So you can try everything like this, और जो भी ट्राई करो share it on the Facebook group, so Yes, sir. दूसरे को पता चले, oh this is also a thing that we can make, and there you can ask कि ये कैसे किया तूने, you can send it in the comment section कि how did you do this or that, okay? Yes, sir. सर अगर इनिशियल स्टार्ट में आपने ग्रो का वैल्यू ट्रू दिया, अगर उसको फॉल्स दे दिया तो? देखो अभी दिखा देता हूँ, अभी आपको कभी भी ऐसा कोई डाउट होना तो ऐसे ट्राई करते रहने का। सो अभी यहाँ पे देखो, सो ये क्या होगा, डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा, समझे? देखो मैंने Yes, sir. ट्रू था तो ये रेडियस प्लस प्लस हो रहा था, अब मैंने फॉल्स दिया तो ये क्या करेगा, मैंने 30 से स्टार्ट करेगा लेकिन डिक्रीज करेगा, देखो डिक्रीज और फिर इंक्रीज। यस सर। एवरीवन अंडरस्टूड? देखो दिस आर द थिंग्स, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। सो ये जो भी क्वेश्चन ना यू कैन ट्राई, अभी ऐसा आप अभी इसके बाद प्रैक्टिस करो ना, यू कैन ट्राई समथिंग एवरीथिंग न्यू, कुछ भी नया नया ट्राई करो, मतलब इसके बदले कुछ भी नया ट्रांसपेरेंसी डालो, रेडियस चेंज करो, कलर्स चेंज करो, या पाई मतलब समझ गए ना सब लोग कैसे होता है? Yes, फिर ये चेंज कर सकते हो। अभी मैं 90 डिग्री पे करता हूँ, सो देखो हाफ सर्कल, ये कैसे सर्कल आ रहा है, दिख रहा है सबको? यस सर। फिर मैं ऐसे देखो, सी दिस, ऐसे कोई भी शेप्स बना सकते हो तुम लोग, ओके? यस सर। यस, Yes, sir. एवरीवन अंडरस्टूड दिस? मजा आया आज का? कैसा था? हाँ, sir. हाँ सर, बहुत Yes, मजा sir. आया। हाँ, सो सोहेल सर यू कैन टेक। ओके गाइस, सो सर ये लोग सर्कल के अलावा कोई दूसरा शेप कर सकते हैं? हाँ देखो, अभी मैंने फर्स्ट जो फाइल में रेक्टेंगल बनाया, सब लोग को याद है रेक्टेंगल? यस सर। Yes, sir, सेम बनाया वे था। में सर्कल, हम लोग ने जो आर्क लिखा है ना उसके बदले यू ट्राई रेक्टेंगल, ओके? हाँ ओके सर, सर। वो हम हिंट नहीं देंगे, वो करेंगे। ओके सॉरी, हाँ लेट्स सर्च देम, लेट्स डू देम। तो गाइस Yeah. आपको ये दूसरे शेप में करना है और अलग कुछ डिजाइन पैटर्न करना है, दैट इज योर असाइनमेंट। यस सर। नेक्स्ट सेशन होगा ट्यूसडे को, 24th है ना? हाँ, ओके थैंक यू सर। ओके गाइस, बाय बाय। बाय बाय सर। Bye, sir. Have a nice day, sir. यू टू गाइस। Bye, sir. Have a nice day. Bye, sir. बाय बाय।